अर्जुन माथुर। इस पर खड़े हम लखानी कंपनी के बाहर, जहाँ पर मैं पीछे मजदूरों की आवाज सुनाई दे रही होगी जो 3 महीने से इनका PF है सैलरी है, ये नहीं दे पा रही है कंपनी। आइए हम आपको दिखाते हैं चैनल के माध्यम से क्या है कहानी। देखिए लखानी कंपनी के हम बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पर लेबर है जो गेट के अंदर दिखाई दे रही होगी आपको, और इनका 3 महीने से PF जमा नहीं हो रहा है। देखिए कंपनी वाले गेट खोल रहे हैं। मजदूरों के कहने के बावजूद भी ताला नहीं खोल रही है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कितनी पब्लिक है जो परेशान हो रही है 3 महीने से इनका। लेडीज भी परेशान है इसमें। देखिए गेट के बाहर खड़े हुए हैं, कंपनी वाले गेट का ताला नहीं खोल रहे हैं। वह वर्कर हैं जो अंदर से ही चिल्ला रहे हैं। लखानी कंपनी के बाहर का ये खड़े हुए हैं हम, जो कंपनी के अंदर मजदूर हंगामा कर रहे हैं। मजदूर परेशान हैं और कंपनी वाले गेट नहीं खोल रहे हैं। देखिए कैसे गेट के ऊपर चढ़ करके मजदूर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा चल रहा है कंपनी के बाहर, अपने PF को लेकर कैसे हंगामा कर रहे हैं। देखिए कंपनी वाले मजदूरों को अंदर ही बंद कर दिया गया है, जो कि रोड पर ना आ सके। किस प्रकार से जो है यहाँ पर पूरी मीडिया में फैलाना चाहिए ये बात। देखिए कंपनी वाले गेट नहीं खोल रहे हैं। लाखों मजदूर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से। क्या है पूरा मामला बताओ जरा। जमानी हो रहा है, जमानी हो रहा है, यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं बचाने के लिए। गवर्नमेंट होल्ड कर बेटा। हाँ भाई दिक्कत मत ले। Hey!
वर्कर कितने परेशान है। 3 महीने से कंपनी जो है इनका अपना सैलरी दे रही है, ना पीएफ दे रही है, जिस कारण वर्कर इतने परेशान है। अरे कमजोर हो गए बाबू। भैया वर्करों का कहना है जो उनके की ओर से तो मीडिया अंदर ले ली, तो ये नहीं लेने दे रहे। वर्करों का कहना है कि इसमें मीडिया वाले भी शामिल हैं। कंपनी वाले गेट नहीं खोल रहे। पैसा मिलेगा। हेलो ओ भैया, ओ भाई, हेलो चलो गेट वाले बंदे कंपनी वाले जो हैं गेट नहीं खोल रहे हैं। वर्करों के इतना कहने के बावजूद भी कोई गेट नहीं खोल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए आप। क्या क्या है पूरा मामला? तुम तो खुलवा सकते हो गेट, तुम मीडिया वाले हो। ये ड्यूटी है, जो ड्यूटी है ये हम तो अपने चैनल पर कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, कोई बंद करो, क्यों बंद कर रहे हैं? जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाओ।
अब बाहर कर ले गेट खोलना पूजा गेट खोलना सर हमारा तो बोलिए। हिंदुस्तान में मांगे घट जा गेट खोलिए। हाँ घट जा यार बोलो जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काफी मशक्कत के बाद भी जो है गेट नहीं खोल रही है लखानी कंपनी। अब फाइनली गेट खुल रहा है और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। इस प्रकार से जो है लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। क्यों ना करेंगे हम बाहर आएंगे हम बाहर खड़े हैं भाई हम बाहर खड़े हैं। हम बाहर खड़े हैं हम बाहर खड़े हैं तुम रहो अंदर तुम रहो आओ बाहर आओ बाहर बाहर आओ। तुम रहो ये हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमने इनको पीएफ देना है और हम हाथ जोड़ के देंगे। ये तो यानी सैलरी दे रहे पूरी। कोरोना में थोड़ी दिक्कत है, पीएफ इनको जमा करा रहे हैं हम। सामने टाइम मांगा मार्च तक का, मार्च तक हम पीएफ जमा करा देंगे सारे। अल्लाह काम नहीं कर रहे, जो 150 वर्कर काम करना चाह रहे हैं अंदर, उनको भी नहीं करने दे रहे, उनको भी लड़ रहे हैं। आप इन्हें बाहर भेजिए, आप इन्हें बाहर भेजिए। सुनिए बात। अभी तो कंपनी शुरू हुई है। अरे दो चार 4 महीने भी आप हम आपकी बात रखेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 2-4 लोगों को अंदर आ जाओ। आप अंदर नहीं आ सकते ना हम अंदर नहीं और अंदर आएंगे तो हम फिर रिस्क हो जाएगा। आप 2-4 लोग बाहर आइए, जो लेडीज कुछ लेडीज को जेंट्स को बाहर भेजिए। बस हम कुछ सारे मत आइए, 2-4 लोग बाहर आके बताइए क्या मैटर है। 2-4 लेडीज और 2-4 जेंट्स को ले आओ। आप परमिशन दे रहे हैं ना अंदर जाने की? आप अंदर हमें परमिशन दे रहे हैं जाने की? 2-4 लेडीज और दो हाँ हाँ इनको बैठाओ पहले जरा। हाँ पूजा तो लाइव जा रही है पूजा क्या है पूरा मामला ये बताओ। हमारा पीएफ नहीं दे रहे हैं 2 साल का, और ठीक है सैलरी टाइम से नहीं सैलरी टाइम से नहीं दे रहे हैं, डेट पे डेट दे रहे हैं। अभी नहीं 1 महीने 2 महीने 3 महीने सैलरी क्लियर होना पड़ता है, हमारे हिसाब नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हमें। कब से काम कर रहे हो आप यहाँ? हम 5 साल से 5 साल से। और ये दिक्कत जो आपको झेलनी पड़ रही है कब से? 2 साल से। उससे पहले आपको पीएफ वगैरह सब चीज जो है टाइम टू टाइम मिल रही थी। सब चीज टाइम अब पे मिल ऐसा रही क्या हुआ है जो 2 साल से नहीं मिल रहा है? मुद्दा ये है कि हमारा काट रहे पर दे नहीं रहे। तुमने दिया नहीं है तो तुमने काटा क्यों? हमारा नाम रामवीर है। आपकी सैलरी स्लिप मिलती है उस पे आप पीएफ का पैसा
हानि है। इसके बाद से दिखाओ। अरे हम दिखा रहे हैं यार। स्लिप दिखाओ। सबके पास सबके पास आप निकालने की कोशिश करिए। निकलता नहीं है। पीएफ है, ये सैलरी स्लिप है, आप देख सकते हैं। दिखाओ, खोल के दिखाओ। स्लिप हमारी देखिए सैलरी स्लिप में पीएफ कटने के बावजूद भी कंपनी को पीएफ नहीं दे रही है। कंपनी द्वारा को क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन दिया जा रहा है कंपनी से कि जमा करेंगे जमा अभी जो आपके यूनियन हेड है वो कौन है? मैडम यहाँ कोई यूनियन सारे बंदे अपने हक के लिए लड़े, कोई हेड नहीं है। कोई हेड नहीं है यहाँ पर कोई हेड नहीं है। 2 साल से यही हमें समझाया जा रहा है, अब मिलेगा आइए हम बात करते हैं। आइए हम कंपनी के मालिक से बात करते हैं, क्या चाहते हैं कंपनी का मालिक, क्या इनका हुआ है। एक मिनट कोई भी मामला आपकी सुनिए तो आपकी सुनिए, अब इनकी भी सुन लेते हैं। सर पूरी बात विस्तार में बताइएगा, क्या है मैटर और क्या है पूरा मामला? तनख्वाह और पीएफ से रिलेटेड मामला है। लखानी साहब आए थे, उन्होंने इनसे 31 मार्च तक का टाइम मांगा हुआ है। ये हिसाब भी चाहते हैं, ये पीएफ भी चाहते हैं। हम दोनों चीजों के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमने 31 मार्च तक का टाइम मांगा हुआ है इनसे, और 3 दिन से ये बैठे हुए हैं, ना हमारी मान रहे हैं। वो हाथ जोड़ के गए इनसे, ना उनकी मानी इन्होंने। और ये इशू अगर ये माने करें, आराम से बैठे काम तो करें, काम करने कोई काम दिक्कत सर नहीं। मजदूर लोग हैं, घर इन्हीं का इन्हीं से चलता है। अब तनख्वाह हम दे रहे थे टाइम से, तनख्वाह थोड़ी सुनो एक मिनट शांति से। फिलहाल मिल रही है, लेट मिल रही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं आपको एक मिनट मेरी बात सुनो। आप इतने सालों नवंबर तक की पेमेंट इनकी हो चुकी है, दिसंबर की पेमेंट शुरू हो चुकी थी देना, हमने 12-13 तारीख से शुरू कर दी थी, और आगे भी इसी दिसंबर की है। इसी दिसंबर 2022 22 दिसंबर की ही ड्यू है, जी। और वो हमने स्टार्ट कर दी थी। 2 ऐसे लिस्टें होती हैं, बैंक में जाती हैं, 2 लिस्टें हो चुकी हैं, और हम लिस्टें भेजने के लिए भी बोल गए थे कि बकाया लिस्टें भी इस शनिवार तक कर देंगे। आप हमें 31 मार्च तक का टाइम दो, पीएफ का भी जवाब दे अब देंगे। तक कितने बंदों की सैलरी भेज चुके हो आप? यार सैलरी तो हर महीने होती है, ठीक है। चल लेट होती है ना, लेट होती है, होती नहीं है ना बेटा। एक मिनट, लेट हो रही है, हो तो नहीं, लेट हो रही है ना सैलरी डाल सकते हैं। यार। एक मिनट यार, आज सुनो। एक मिनट यार, एक मिनट मेरी बात सुनो। आज इतने सालों से तुम लखानी में काम कर रहे हो, कई ठीक है, चलो 1, 2 साल से 3 साल से दिक्कत, पहले तुम्हें प्रॉब्लम होती थी, पहले कितना बढ़िया काम कर। अभी भी हम दे रहे हैं, अभी भी हम देंगे। कितनी तारीख तक इनकी तनख्वाह जो है इनके अकाउंट में पहुंच जाती है? इनको तनख्वाह का बोल दिया था, अब मिल गई होती, पर इनको तनख्वाह नहीं चाहिए, कह रहे हैं हमें पीएफ चाहिए। पीएफ के लिए हमारे पास जितना पैसा है, इस महीने 3 महीने का पीएफ जमा करना था हमने। अगर ये काम करते, इन्होंने नहीं किया, ये कह रहे हैं हमारा सारा पीएफ जमा करो। हमारे पास अभी सारा पैसा है नहीं, तो हम जमा कर देंगे। प्लॉट सेल होना है हमारा। उसके कह रहे हैं कि पीएफ का पैसा आप जमा कराने की बात कर रहे हैं, 2 साल से लटका रहे हैं। 16 महीने का पीएफ है। 16 महीने का 16 महीने भी लगाए तो 1.5 साल हो जाता है। 1.5 साल हो जाता है। ऐसा है मैडम, देखो पीएफ वो उसके लिए पैसा हर महीने 3-3 महीने का जमा करने का बोल गए थे वो, मतलब 16 में से हर करंट प्लस 2 महीने पेंडिंग में से, वो बोल गए थे सर हमारे। और उसके हिसाब से इनको हमने रिक्वेस्ट करी थी, पर ये सारा का कह रहे हैं सारा तभी जमा होगा आप भी जब हमारी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे, और उसके लिए कस्टमर आ रहे हैं, एक फरीदाबाद में और एक हरिद्वार का प्लॉट और से। सर लखानी इतनी मशहूर कंपनी है, आप जानते हो लखानी का
हर जगह नाम और निशान है इसका लखानी का। तो ऐसी क्या दिक्कत है जो कंपनी कोविड के बाद नहीं उठी कंपनी यार। 2020 के कोविड ने बिल्कुल ही पीछे कर दिया हमें, उसी का भुगत रहे हैं, ये भी भुगत रहे हैं, हम नहीं भुगत रहे यार, हमें कितना लॉस हो रहा है, हमें भी तो लॉस हुआ है यार। अब इनके द्वारा कहना गया कि 2 महीने से पेमेंट नहीं मिली है। गलत कह रहे हैं। आप रिकॉर्ड चेक कर लो। नवंबर की पेमेंट हो चुकी है, दिसंबर की स्टार्ट हो चुकी थी और अब भी हो रही होती, पर ये नहीं माने। ये पीएफ सैलरी की बात ही नहीं कर रही है, सैलरी की बता रहे हैं, सैलरी नहीं मिली है। नहीं कर रही है। दिसंबर की टाइम नहीं है, दिसंबर की आधी हो गया। ये बताओ किसको सैलरी नहीं मिली? सैलरी किसी को नहीं मिली? मैम इन्होंने हमें पिछले मार्च में नोटिस लगाया था कि 2 महीने का हर महीने जमा करेंगे हम, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर इन्होंने हमें टाइम दिया 2 महीने का, फिर इन्होंने कुछ नहीं किया। अब फिर ये हमसे टाइम मांग रहे हैं, तो हम कैसे विश्वास कर लें? ये टाइम देते हैं लेकिन जमा नहीं करते। ये टाइम देते हैं। आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अब एक सुनो, इन्होंने हमारे सामने मीडिया के सामने बताई है कि इनके 2 दिन में सैलरी डाल देंगे। इसमें आप क्या चाहते हो बताओ? सैलरी तो आ रही है, सैलरी हर महीने लेट सेट आ रही है, लेट आ महीने में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, 30 तक आ जाती है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है पीएफ का। पीएफ का पीएफ का इन्होंने पिछले मार्च में भी बोला था कि हर महीने में 3 महीने का जमा करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर इन्होंने फिर टाइम दिया, फिर इन्होंने कुछ नहीं किया, अब फिर टाइम मांग रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा पीएफ जमा करके हमारा हिसाब क्लियर कर दें। आपको एक डेट को आए थे, उस डेट को नहीं मिलता है आपको पीएफ? हमें विश्वास नहीं है क्योंकि इन्होंने डेट बहुत दे चुकी है। अब आप सर, मीडिया अब हमारे सामने अब हमें आज पता पड़ी है आपकी बात। अब हमारे सामने की बात देखो। तो हम आज की बता सकते हैं। अगर आप मीडिया से बात अपनी वो उम्मीद जगाना चाहते हैं तो आप मीडिया की भी सुनिए। अगर आप अपनी बर्न करना चाहते हैं तो फिर हम अपनी नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने जैसे डेट दिया हमने विश्वास कैसे तो करें? अब इतना विश्वास नहीं किया है तो एक बार करके और देखिए। मैडम इन्होंने बोला था कि जनवरी में पक्का कंफर्म कर देंगे, अब जनवरी आगे फिर भी डेट मांग रहे हैं। अब हम पीएफ की वजह से हम अब ये बताइए 2 साल जो कोविड रहा है, कोविड में भी सबको झेलना पड़ा है। देखिए हर चीज पे असर हुआ है कोविड से, ये आप मानती है? मैम कोविड से असर हुआ है या नहीं? कोविड में हर कंपनियों ने पेमेंट दिया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया हमें। ठीक है, हमें हिसाब पीएफ हर कंपनी का रुका हुआ है, हर कंपनी का पीएफ रुका हुआ है। हमें हिसाब मिलना था। पीएफ हर कंपनी का हुआ, कोविड के चक्कर में पीएफ हर कंपनी का रुका हुआ है। आप कहेंगे हर कंपनी अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा पीएफ जमा करवा दो। पीएफ की बात है। काम करना चाहते हो? हम अपना हिसाब लेना चाहते हैं, हम काम नहीं करना नहीं, अब आगे काम करना है आपको कंपनी में? नहीं लेना, हमें हिसाब लेना, हमें हिसाब लेना, काम नहीं करना है। आप ये कंपनी छोड़ना चाहते हो फिर? हाँ, क्योंकि ऐसी स्थितियों में हम काम नहीं करना चाहते। सुनिए मेरी बात, हमारे अगर आपसे इसी कंपनी से आपका घर चलता है? घर चलता है। आप सपोज कीजिए अगर आप 1 महीना 2 दिन घर बैठ जाते हैं तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? हमने 2 साल 3 साल साथ दिया कंपनी का, लेकिन ये हमारा मजबूरी नहीं समझ पा रहे। आप मेरी बात सुनिए, पीएफ आपका हक है, हम मानते हैं, पर अब आप इनको थोड़ा एक मौका और दे के देखिए। कंपनी है, लास्ट आप मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, चौथा स्तंभ होता है मीडिया। कितने टाइम देने? सुनिए ना भैया, चौथा स्तंभ होता है मीडिया। अगर हम आपके सामने खड़े तो आप हमारी भी बात सुनिए। क्या जिम्मेदारी है कि ये जो 1 महीने का 2 नहीं महीने होगा का तो हम यहाँ दोबारा आपकी तो मदद ये होगा, करेंगे फिर यही और होगा। अच्छे लेवल पे करेंगे। फिर यही होगा जो आज हो रहा है। देखिए हम वो मीडिया नहीं है ना। मैडम लखानी साहब परसों आए थे, उन्होंने बोला कि ना पीएफ की बहुत बड़ा अमाउंट है वो हम जमा नहीं कर सकते, साफ मना कर दिया। अब मैंने उनसे बोला जब आप प्रोडक्शन की बात होती है आप पूरी लेते हो, और जब हमारे हक की मांगने की बात होती है तो उन्होंने बोलते भर्ती कहाँ से लेते हैं हक मांगने वाले बंदे को? ऐसे सवाल करते हैं। अपना हक न मांगे, हम मेहनत नहीं करते। नहीं, आप मेहनत करते हो, हम मना नहीं करें, पर उन्हें आप कंपनी को एक मौका देकर देखिए। आपको कितने दिन हुए इस कंपनी में? 5 साल हो गए इस कंपनी में 5 साल में। पीएफ आपका कब से नहीं मिला? 5 सालों से नहीं मिला? 2 साल से 2 साल से नहीं मिला मेरा पीएफ। आज नहीं तो कल मेरी शादी में मेरे पापा जी नहीं है, ठीक है। अब कौन कमाने वाले घर में मैं हूँ। मैं कब तक बैठी रहूंगी? इस साल में मेरी शादी हो जाएगी। मैं किस लिए आस रही हूँ? कंपनी में जॉब कर रही हूँ, कुछ हिसाब मिल जाएगा और कुछ पीएफ का पैसा हो जाएगा, ठीक है। 2 साल हुई बंदों का, अब तक हिसाब नहीं दिया, किसी का भी चेक नहीं दिया। जो हमारा 5 साल से कटा हुआ पीएफ वो भी नहीं निकल पा रहा है इस चक्कर में। सर अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन्हें आश्वासन देंगे? बात कर रहा हूँ। पहले तो हमें ये समझना है कि इनको पीएफ की बात करनी है, हिसाब की बात करनी है। अब मैं बताता हूँ, आप देखो, आपको हिसाब और पीएफ दोनों चाहिए।
हम इस चीज के लिए तैयार हैं। हमने ऑलरेडी एक प्लांट में हिसाब दिया भी है। पीएफ भी जमा हो जाएगा। जब आप नौकरी छोड़ोगे उसके 60 दिन के अंदर पीएफ निकलता है, आपको मालूम है, सारा मीडिया को भी पता है। हम दोनों चीजों के लिए तैयार हैं। आपका हिसाब बनेगा और पीएफ जमा होगा। सर अब अभी क्या आश्वासन देंगे? मेरा आश्वासन ये है कि अगर ये काम नहीं करना चाहते तो हम कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकते। हर एक को हिसाब मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा और उनका पीएफ भी निकलेगा। ये आश्वासन है। उसके लिए हमने इनसे 31 मार्च तक का टाइम मांगा हुआ है। और ये काम करे, जो नहीं करना चाहता वो सामने आ जाए, मेरे को कहे कि मेरा हिसाब कर दो। सबसे बड़ी बात ये है कि मजदूर जितने ये करे 2 साल से पीएफ जमा नहीं हुआ और 2 साल से अब मेरी आप बात पहले 2 साल पीएफ जो है ना, पिछले 3 महीने से हर महीने एक महीने का जमा हो रहा है। 3 दिन पहले साहब लखानी साहब इनको हर महीने का करंट और प्लस 2 महीने पुराने 3 महीने का हम जमा करके खत्म करेंगे। पर इन्होंने फिर ये कह दिया कि हमें हिसाब चाहिए, हमें कोई इतबार नहीं है। अगर ये हिसाब चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी बात करने के लिए तैयार हूँ। इनका हिसाब भी मिलेगा, ये भी जमा कराएंगे, ये अब भी जमा करेगा। हिसाब के लिए इनको ये बोला था कि आप हिसाब पे तभी साइन करना जब आपको चेक मिल जाए, चाहे वो पीडीसी हो। एक बार मुझे इन्होंने कहा था कि हमें बेशक पीडीसी दे दो लेकिन हमारे हाथ में चेक होना चाहिए। मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसा कि इन्होंने बोला है कि पीडीएफ देने के लिए तैयार है। और अब क्या यहाँ पे अभी तक 3-4 बार मीडिया वाले आ गए, अभी तक सुनवाई नहीं हुई कोई भी। कोई बात नहीं, ये कंपनी वाले तो ये कह रहे हैं कि हम अपना हिसाब, ये जो प्लॉट वगैरह बेचने की बात कर रहे हैं सर, ये बहुत 2 साल से पे करी, हिसाब की बात भी हुई थी, 2 साल से ऐसी बात नहीं भी की थी प्रॉपर्टी। अब उन्होंने कहा है कि जैसा ये मजदूर चाह रहे हैं हम वैसा करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हमारा पूरा पीएफ क्लियर होगा, फिर हिसाब लेंगे हम, फिर उसके बाद रिज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर लखानी चलानी हो तो तब हम काम करेंगे। 2 साल से हमारा हिसाब हम रेडी हैं। यही यही बात हुई है। अब आप करने के लिए अब इनके सामने बता दिया, आप बताओ। मैं हिसाब करवाने के लिए तैयार हूँ। हरिद्वार में एक फैक्ट्री का हम हिसाब कर चुके हैं, उनको हमने अप्रैल तक के चेक दे दिए हैं। पीडीसी बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। आप लोग हिसाब पे साइन करना तब जब आपके हाथ में चेक आ जाए, वो बेशक करंट डेट का हो या पीडीसी हो। करंट डेट का हम दे नहीं सकते। अप्रैल तक के चेक हम ऑलरेडी हरिद्वार वालों को दे चुके हैं। उसके बाद आपके चेक मिलेंगे। आप उसके लिए आपको यही डर है ना कि मैं हिसाब पे साइन कर दूंगी और चेक ना मिले। आप हिसाब पे तब साइन करना जब आपके हाथ में चेक हो। आपने सर ये बात जनवरी से पहले भी बोली थी कि पीटीसी चेक मिलेंगे। तब आए नहीं ना आप लोग, कोई आए नहीं। तब कोई हिसाब के लिए आया? कोई भी नहीं आया बेटा। हरिद्वार प्लांट आया, सबका हिसाब हो चुका है। हरिद्वार फैक्ट्री बंद हो चुकी है, उन सबको पोस्ट डेटेड चेक मिल चुके हैं। अब फाइनल बोल रहे हैं सर। अब आप मुझे पहले पीएफ क्लियर कर दो आप हमारा। बेटा एक साथ नहीं हो सकता। सुनो, आप देखो 3 महीना अब हुआ ना पीएफ, साहब भी बोल गए थे। हरिद्वार का सारा पीएफ जमा हो चुका है। यहाँ आपका भी होगा। आप आज रिजाइन करते हो तो 60-65 दिन में पीएफ का जमा होता है फॉर्म। तब तक हमें जमा कराना पड़ेगा, हम करेंगे। आप काम करना चाहते हो या नहीं? सर हम तो ये इतना जानते हैं कि हमें 2 साल हो गया। ये चाहते हैं कि हमारा हिसाब हो जाए, दोबारा लखानी चलेगी तो हमें ले लेना। हमारा पीएफ क्लियर ऐसा करने के लिए भी हम तैयार हैं। हमारा क्लियर होगा जब भी हम बेटा काम तो करेंगे। पिछले सालों से कर रहे हो ना काम। हमने दवाई खा खा के काम किया है, काम किया है यहाँ पे, हमारा हक है। बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, जैसे ये है 9 साल एक बार करके दोबारा कर रही है। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं जो बाद में आगे ऐसा कहना भी है कुछ लोगों का कि 250-300 लोग छोड़ के चले गए, उनका भी कोई हिसाब नहीं हुआ। जो छोड़ गए हैं उनको भी 5-5, 6-6 लोगों को चेक इशू हो रहे हैं। वो कोर्ट में भी गए हुए हैं। लोग मीडिया में बात करते हैं ना, उनको ब्रेक भी कर देते हैं ये लोग बात क्योंकि ये काम करने नहीं देंगे हम लोग। नहीं करो, आपके सामने हम बात करवा रहे हैं। सर बताइए, इनका कहना है कि मीडिया के सामने आप कुछ बोलते हैं, ऊपर इसको डाल देते हैं। आप लोग पहले आए हैं। अब आप इनको काम करने आप तो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो मैं आपके सामने इनको कह रहा हूँ कि हर एक को हिसाब मिलेगा। हिसाब का एक पेपर बनता है, उसके ऊपर साइन होते हैं। मैं इन्हें कह रहा हूँ कि साइन तब करना जब एक हाथ में चेक मिले आपको, चाहे वो मैं पीडीसी ही दे पाएंगे हम। मैडम आज मैडम 1 मिनट जरा इनकी बात सुन लो। इधर बेटा, पूजा
हमारा पीएफ जमा कराइए, ठीक है। अगर आप हमारे ठीक है, अब आप कंपनी वालों की बात सुनिए, आपने अपनी बात रखी, अब इनकी बात भी सुनिए। आप अगर आप इनसे संतुष्ट होते हैं तो ही आप कुछ कदम उठाइएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। बताइए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये काम इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि हम एक बार फैक्ट्री चले तो हम दोबारा काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें आज तक का पुराना हिसाब दें, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इनसे इनको अगर विश्वास नहीं है तो एक हाथ चेक ले, एक हाथ अपने फुल एंड फाइनल की शीट पे साइन करें। मैं इनको चेक दूंगा, मुझे बता देंगे। और सबका हरिद्वार में सेम चीज करी, हमने सबको चेक दे चुके हैं, अप्रैल तक के चेक उनको मिल चुके हैं, सबके चेक क्लियर हो रहे हैं। सबके पीएफ भी जमा हो चुका है, तो ये पीएफ भी जमा होगा और हिसाब भी देने के लिए तैयार है। यार 2 साल की बात सर हमें यही चाहते हैं कि हमारा हिसाब दिलवा दो। आप फिलहाल जॉब कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं मैडम, कर रहे हैं। आप दोबारा रीजॉइन हुए हैं, तो 2 साल पहले जो आपका सैलरी कटा हुआ था वो मिल चुका है? नहीं मिला, नहीं मिला, हिसाब नहीं मिला। अभी उन्होंने जो बात कही है आपसे संतुष्ट? मेरी बात शुक्रवार को लखानी साहब आए थे, मैंने रो के नहीं उनके सामने प्रस्ताव किया, मेरा चश्मा तक टूट गया और 12 महीने हो गए, 13 महीने मेरा हिसाब नहीं दिया, 1.5 साल से और 12 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। साहब के पास जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, बार आ जाएगा चेक अगले महीने। मैं अशोक कालरा जी के पास जो डायरेक्टर है उनके पास भी गया और हाथ जोड़े रोया उनके सामने, आ जाएगा करके अभी तक मेरा चेक तक नहीं दिया। और मेरे देखो ये हालत हो रही है मेरे चश्मे की, और मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन पे जैकेट तक नहीं है स्कूल में जाने के लिए, और उन्होंने ये तक नहीं बोला कि बेटे तू रो मत, तेरा चेक मिल जाएगा। मैं इतना दुखी हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्या बताऊँ इनको, कुछ भी इनके समझ में नहीं आता है। शुक्रवार को मैं रो के उनके सामने पेश किया। 1.5 साल हो गए, पिछले 21 अप्रैल में रिजाइन दिया था मैंने, 15 अप्रैल को, अभी तक मेरा हिसाब सैलरी तो 2 महीने में दे देते हैं, लास्ट 30 तारीख तक। परेशान करके नहीं है, जैसा कि ये बोल रहे हैं। इन दोनों का विशेष तौर से जी बताइए। हमारी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई बार काम करते हैं। अब जैसे ये पूजा लड़की है, 9 साल का हिसाब ले लिया था, दोबारा 9 साल हो गए। ऐसे ये भी है जो ये इसका हिसाब इसने दिया था और इसने भी दिया था। अगर आप ये हिसाब लेंगे तो अगला हिसाब भी है और पिछला भी बचा हुआ। 25 आदमी ऐसे हैं जो पुराने छोड़े हुए हमने दोबारा रख लिया था जब हमारे पास काम आया। लेट मी क्लियर। परसों लखानी जी आए थे यहाँ पर, इन्हें क्या आश्वासन देके गए हैं? उनको ये बोल गए थे कि हमें 31 मार्च तक टाइम आप दे दो, हम पीएफ भी जमा करेंगे, जिसको हिसाब चाहिए उसका हिसाब भी करेंगे। पैसे नहीं है हमारे पास, बोले मेरे को मफलर लेके मेरे पास लगा दो, पर मेरे पास पैसे नहीं है। देखिए कंपनी के वर्करों के द्वारा कहना गया है कि ऑनर ने बोला है कि अपनी मफलर को लेके मेरी फांसी लगा दो। इनको आश्वासन देने की बजाय बल्कि इनको और उकसाकर कंपनी का मालिक यहाँ पर गया हुआ है। हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मैं अर्जुन माथुर आपके साथ।